गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपिकल ई पेपर। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर हम बात करें, ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज और पेज नंबर 6 पे नीचे आर्टिकल है। तो ये स्पोकन इंग्लिश और यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही पिवोटल है ये आर्टिकल। तो चलते हैं, जानते हैं क्या क्या इसमें बात की गई है। वार एंड पीस, वार लड़ाई और पीस शांति। यूक्रेन शुड नॉट बी मेड, यूक्रेन को नहीं बनाना चाहिए अपॉन मोहरा इन एनी यूएस डील विद रशिया, यूएस की डील होती है रशिया के साथ। तो सभी को पता है कि 3 साल से लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया की। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो एक यूएस के प्रेसिडेंट बन के आए हैं वो पुश कर रहे हैं यूक्रेन को नेगोशिएशन के लिए। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है उसको मोहरा नहीं बनाना चाहिए। पौन मतलब यूएस अगर डील करना चाहता है रशिया के साथ डायरेक्टली करना चाहिए, बट उसको यूक्रेन को एक मोहरा नहीं बनाना चाहिए। शुड नॉट बी मेड, ये पैसिव फॉर्मेट में बात हो रही है कि इसको नहीं बनाना चाहिए, इसके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए बाय दी जो यूएस पर्सनल है जो भी। द ड्रामेटिक, ड्रामेटिक होता है बिल्कुल ड्रास्टिक, एकदम से चीज आना। शो डाउन इन द व्हाइट हाउस बिटवीन यूएस एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज यूक्रेनियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर जेलेंस्की इज इन द फुल व्यू। तो ड्रामेटिक बिल्कुल ड्रास्टिक, एकदम से एक तरफा। शो डाउन, शो डाउन जो अभी वहां पे गेम चल रहा है इन द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस वहां की पार्लियामेंट बोलते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह है। बिटवीन प्रेसिडेंट रहता है यूएस का एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पे शो डाउन चल रहा है, दिखावा चल रहा है या कुछ भी है। तो इन द व्हाइट हाउस, बिटवीन व्हाइट हाउस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में। इन द फुल व्यू ऑफ टेलीविजन, अगर हम बात करें पूरे मतलब चलचित्र बोलते हैं टेलीविजन को हिंदी में, तो फुल व्यू देखे ना टेलीविजन कैमराज, वाज अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डिप्लोमेसी। वाज अनप्रेसिडेंटेड, ये था अनप्रेसिडेंटेड, इसको पहले नहीं सोचा जा सका था इन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डिप्लोमेसी। जो हाल फिलहाल में मॉडर्न डिप्लोमेसी कूटनीति जो एक है वो चल रही है उसमें नहीं था ये। तो ऐसा मतलब कभी हुआ नहीं। फॉर मिस्टर जेलेंस्की who was at the who was to sign an agreement on minerals and discuss ट्रम्प प्लान पीस। तो जो जेलेंस्की हैं जो साइन करने वाले थे, हु वाज टू साइन, उसको साइन करना था एन एग्रीमेंट जो कि मिनरल्स पे, खनिज पे है। क्योंकि जो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है उसमें बहुत सारे मिनरल हैं, उसके एक्सप्लोरेशन के लिए मीटिंग चल रही है या डील हो रही है। और मिस्टर जेलेंस्की हु वाज टू साइन एन एग्रीमेंट ऑन मिनरल्स, खनिज लवण पे, एंड डिस्कस मिस्टर ट्रम्प पीस प्लान, या डिस्कस कर रहे हैं पीस प्लान पे। द विजिट वाज बोथ ह्यूमिलिएटिंग, तो इन्होंने जो विजिट किए ना ये ह्यूमिलिएटिंग थी, मतलब एक शर्मनाक थी उनके लिए, उनको नीचे गिरा रही थी, या डिजास्टरस थी, भयानक थी, जो कि आपदा लेके आ रही थी। ह्यूमिलेटिंग बिकॉज, ह्यूमिलेटिंग किस लिए थी? बिकॉज मिस्टर जेलेंस्की अपेरेंट जो दिख रहा था क्वेश्चनिंग ऑफ यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पुश, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके जेडी वेंस है यूएस के, उनका जो पुश था, नज था फॉर डिप्लोमेसी ट्रिगरिंग ए स्पायरलिंग स्पार्ट। तो डिप्लोमेसी के लिए जो उन्होंने पुश किया है, उनको उकसा रहा है, ट्रिगर किया था। स्पायरलिंग एक घुमावदार स्पार्ट, झगड़ा, स्पार्ट मतलब थोड़ा सा ब्रोल, झगड़ा। प्रोम्प्टिंग, प्रोम्प्टिंग उकसा रहा था मिस्टर ट्रम्प टू से दैट यूक्रेन वाज नॉट विनिंग द वार। तो इसने एक प्रॉम्प्ट कर दिया। एक प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? जैसे पीछे से कोई सपोर्ट करता है ना आपको, प्रॉम्प्टिंग कैमरे में भी आती है, तो प्रॉम्प्टिंग मिस्टर ट्रम्प टू से, तो इसने उकसा दिया मिस्टर ट्रम्प को कि यूक्रेन वाज नॉट विनिंग द वार, यूक्रेन नहीं जीत रहा था वार को, एंड दैट मिस्टर जेलेंस्की वाज बीइंग अनग्रेटफुल टू यूएस। और मिस्टर जेलेंस्की थे क्या थे? वाज बीइंग अनग्रेटफुल, ये बीइंग मतलब होते हुए अनग्रेटफुल, ये अनथैंकफुल थे टू यूएस। एंड ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई में जीत भी नहीं रहा था, मतलब इसको सपोर्ट दे रहे हैं, इतना पैसा 300 मिलियन डॉलर के आसपास हमने पैसा दे दिया, ये बोल रहे हैं, बिलियन। तो नॉट विनिंग द वार एंड दैट मिस्टर जेलेंस्की वाज बीइंग अनग्रेटफुल, ये अनग्रेटफुल भी है, थैंकफुल नहीं है टू यूएस। इट वाज डिजास्टरस, ये बहुत भयानक इसलिए बिकॉज मिस्टर ट्रम्प आस्क्ड मिस्टर जेलेंस्की टू टेक द डील ही वाज नेगोशिएटिंग विद द रशियन और वी आर आउट। तो इन्होंने कहा इट वाज डिजास्टरस, भयानक थी, बिकॉज मिस्टर ट्रम्प ने पूछा था मिस्टर जेलेंस्की को टू टेक द डील,
इस डील को लो, ही वॉज नेगोशिएटिंग विद द रशियन के साथ, एंड वी आर आउट, ये हम या फिर हम आउट हैं इस चीज से। दिस वॉज ए थ्रेट, ये डर था, धमकी थी, दैट द यूएस वुड स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स टू कीव। तो ये एक धमकी थी भाई, अगर मान लो वो ऐसे बाहर नहीं आते या नेगोशिएशन नहीं करते हैं तो वो कीव को, यूक्रेन की कैपिटल है, उसको हथियार सप्लाई करना बंद कर देंगे, विच इज स्ट्रगलिंग टू स्लो डाउन एंड एडवांसिंग रशिया। तो ये स्ट्रगलिंग रहेगा, विच इज स्ट्रगलिंग, जो कि स्ट्रगल कर रहा है ना यूक्रेन, टू स्लो डाउन धीमा करने के लिए, एडवांस जो आगे बढ़ रहा है रशिया उसको। मिस्टर ट्रम्प that Mr. Zelensky had disrespected America in its cherished Oval of Office। तो मिस्टर ट्रम्प स्नब का मतलब एग्जिट जान लेते हैं। स्नब का क्या मतलब होता है? तो स्नब का मतलब होता है अपमान, रिबुक करना, अपमान करना, जैसे रिब ऑफ इग्नोर या स्पन, तिरस्कार करना। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रम्प ने अपमान किया, दैट मिस्टर जेलेंस्की हैड डिसरिस्पेक्टेड अमेरिका। तो उन पे ये अपमान किया कि भाई मिस्टर जेलेंस्की कर चुके थे डिसरिस्पेक्ट अमेरिका की इन इट्स चेरिस्ड ओवल, जो चेरिस्ड मतलब होता है जिसको पोषित किया हुआ ओवल ऑफिस, यहाँ का जहाँ पे प्रेसिडेंट काम करते हैं उसको ओवल ऑफिस बोलते हैं। दैट ही कैन कम बैक व्हेन ही इज रेडी फॉर पीस। तो ये तब आएंगे वापस जब ये रेडी हो जाएंगे पीस के लिए, शांति के लिए। मार्क्ड ए ब्रेक डाउन, ये एक निशान लगाता कि ब्रेक डाउन टूट गया है इन हिज रिलेशनशिप विद यूक्रेनियन। तो ये निशान लगाता कि उनका रिलेशनशिप हो गया था खत्म यूक्रेनियन के साथ। दिस अनलेस जब तक नहीं रिवर्स हो जाता, उल्टा था, कुड प्रूव कॉस्टली फॉर यूक्रेन। ये कुड हो सकता है, प्रूव हो सकता है कॉस्टली फॉर यूक्रेन एट ए टाइम, उस समय पे व्हेन इट नीड्स द सपोर्ट फॉर ऑल इट्स साइड, तब इसको इसके मतलब सभी साथियों की जरूरत है, क्योंकि ये एडवांस कर रहा है रशिया उसके। द ट्रेजेडी ऑफ यूक्रेन इज दैट, दुखद घटना ये है, ट्रेजेडी बोलते हैं दुखद घटना ऑफ यूक्रेन इज दैट इट बिकम ए पॉन, ये मोहरा बन गया इन द ग्रेट गेम, जो बड़ा गेम चल रहा है बिटवीन ए पावरफुल रशिया एंड यूएस डोमिनेटेड नॉर्थ नाटो ऑर्गेनाइजेशन। द ब्लॉक क्यू मतलब एक गुट है ये, जो क्यू वांटेड टू ज्वाइन, नाटो को ज्वाइन करना चाहता है ना ये यूक्रेन। When Joe Biden was the US president, जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे, he promised to support यूक्रेन, उन्होंने प्रोमिस किया था कि मैं वो सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, as long as it takes, जितना लंबा ये चलेगा। The weapons and training that US and Europe have provided to Ukraine help it mount an effective resistance। माउंट रखना मतलब उनके सामने, रशिया ट्रूप्स के सामने ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस क्या होता है, बाधा, फ्रिक्शन बनाए रखे। बट द प्रॉब्लम हैज बीन दैट इवन विद दैट सपोर्ट, बट समस्या ये है कि प्रॉब्लम हैज बीन दैट, रह चुकी है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये रह चुकी है कि दैट इवन, यहाँ तक कि विद द सपोर्ट यूक्रेन डज नॉट हैव ए पाथ टुवर्ड्स विक्ट्री, बट सपोर्ट के साथ भी यूएस के पास, यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं था विक्ट्री का, रह चुका है। एंड द रिटर्न ऑफ द मिस्टर ट्रम्प, अब ट्रम्प वापस आ गए ना पावर में, तो हु प्रोमिस टू शट डाउन द वार, तो उन्होंने अपने ही मैनिफेस्टो में कहा था कि वो स्टॉप कर देंगे वार को थ्रू ए रीसेट विद रशिया, तो रीसेट दोबारा से स्टार्ट कर देंगे रशिया के साथ, हैज मेंट दैट एंड ऑफ द वार एज लॉन्ग एज टेक्स पॉलिसी। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये था कि द एंड ऑफ द वार होगा एज लॉन्ग जितना चाहे ये पॉलिसी बनाए। मिस्टर ट्रम्प सीम्स डिटरमाइंड टू मेक ए डील विद रशिया, मिस्टर ट्रम्प प्रतीत हो रहे हैं कि वो डिटरमाइंड थे टू मेक ए डील विद रशिया, एंड वाइल यूक्रेन वांट्स सिक्योरिटी गारंटी, यूक्रेन चाहता है कि उनकी सिक्योरिटी गारंटी हो, सुरक्षा का गारंटी हो, विच वाशिंगटन इज रिलेक्टेंट टू प्रोवाइड। तो वाशिंगटन डीसी उसकी कैपिटल है यूएसए की, वो रिलेक्टेंट है, अनिच्छुक है इस चीज को प्रोवाइड करने की कि आपको सुरक्षा मिलेगी। दिस इज द मेन रीजन ऑफ द रिफ्ट, ये खाई एक दोनों के बीच में डिफरेंस की मेन मुद्दा है। आफ्टर द ओवल ऑफिस पार्ट, ओवल ऑफिस मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट काम करते हैं यूएसए में, उसको ओवल ऑफिस नाम दिया हुआ है। तो स्पार्ट मतलब झगड़ा हुआ वहां पे, थोड़ा सा ये दोनों में हुआ। मिस्टर जेलेंस्की वाज वेलकम इन लंदन बाय यूके, तो फिर अब यूके में उसको लंदन चले गए वो, वहां पे प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर नए हैं यूके के, कीर स्टारमर, हु सेड यूरोप मस्ट डू हैवी लिफ्टिंग, उन्होंने कहा कि यूएस को हैवी लिफ्टिंग इस बोझ उठाना चाहिए, बट ही हैज आल्सो एम्फेसाइज्ड दैट एनी यूरोपियन प्लान टू सक्सीड इट, उन्होंने कहा कि कोई भी यूरोप कंट्री का प्लान है, यूरोपियन का प्लान टू सक्सीड, इसको टू सक्सीड, उन्होंने कहा कि ही आल्सो एम्फाइज, जो कीर स्टारमर है, उन्होंने कहा कि जोर दिया दैट फॉर एनी यूरोपियन, कोई भी यूरोपियन कंट्री है, प्लान टू सक्सीड, जो प्लान करा उन्होंने सक्सेस होने के लिए किया था, इट मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग यूएस बैकिंग, उसके लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग यूएस की बैकिंग होनी चाहिए, ये उन्होंने बात की। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूक्रेन,
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यूक्रेन के लिए, यूरोप के लिए, टू वर्क विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से काम करे इन नेगोशिएशन विद रशिया, रशिया के साथ। एंड इफ अमेरिका अनटिल, जब तक नहीं, 2 months ago वाज यूक्रेन ग्रेटेस्ट सपोर्टर। तो ये कह रहे हैं कि जब तक ये 2 महीने पहले जब ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे ना, तब जब तक ये ग्रेट सपोर्टर नहीं था यूक्रेन का, अबंडन कीव, तो उसने त्याग दिया है कीव को। एंड इट वुड ओनली हर्ट इट्स रेपुटेशन एज ए ग्लोबल पावर। अगर मान लो ये कह रहे हैं कि अमेरिका विच अंटिल 2 months ago यूक्रेन ग्रेटेस्ट सपोर्टर, 2 महीने पहले ये ग्रेटेस्ट सपोर्टर था अमेरिका कीव का, तो त्याग रहा है अगर मान लो कीव को, इट वुड ओनली, ये सिर्फ हर्ट करेगा रेपुटेशन, जो इज्जत है ना एज ए ग्लोबल पावर यूएस की। यूएस शुड मेक श्योर दैट, यूएस को ये पक्का करना चाहिए कि यूक्रेन की सिक्योरिटी कंसर्न्स आर एडुकेसी एड्रेस इन एनी फाइनल एग्रीमेंट विद रशिया। तो यूएस को मेक श्योर, इस बात को पक्का करना चाहिए यूक्रेन की जो सुरक्षा की चिंता है ना, एडिक्वेटली, पर्याप्त मात्रा में एड्रेस हो, उसको चीजों को सोल्व किया जाए इन एनी फाइनल एग्रीमेंट विद रशिया। एंड एम डेट, जिसका निशाना होना चाहिए एंडिंग द वार, ब्रिंगिंग लास्टिंग पीस इन यूरोप, और लंबे टाइम तक पीस बनी रहे यूरोप में, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे एक जगह थी, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी कहा कि वो डिप्लोमेसी ट्रिगर्ड की, स्पार्लिंग स्पार्ट हुआ, या फिर एक ओवल ऑफिस है जहाँ पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, उनसे ये हुआ, यूएसए में ये दिक्कत आई। और अभी वो कीर स्टारमर के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हमने भी कभी यूएसए का सपोर्ट किया था, तो यूएसए को भी इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए और सिक्योरिटी इसकी बनी रहनी चाहिए, और रशिया के साथ डील हो तो हो, बट उसको एज ए मोहरा नहीं बनाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं वोकेबुलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। The first word is delineate. Delineate is a verb. Its Hindi meaning is वर्णन करना, define, depict. Example of this word: he delineated the whole task of him. उसने वर्णन कर दिया उसके पूरे काम का। I have created a trick for this word. You might have encountered with the Line app during your surfing of the net. Like if you are opening the Play Store, you will find Line app. That is messenger type app. तो उसने बंदे ने लाइन ऐप के बारे में डिलिनिएट किया, वर्णन किया। एंड द सेकेंड वर्ड इज कॉमिशरेशन. कॉमिशरेशन इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज संवेदना, सिंपैथी, सोलायस. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: he came into college in search of the commiseration. वह कॉलेज में आया सर्च किसके? कॉमिशरेशन के, संवेदना के, सिंपैथी के। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, कमीशन. बंदे को कमीशन नहीं मिला तो वह कमिशनरेशन के लिया, मतलब उसको कमीशन नहीं मिला तो वो कंप्लेन लेके आया, संवेदना लेके आया, सिंपैथी की एक्सपेक्टेशन में आया। एंड द थर्ड वर्ड इज इंडिग्नेंट. इंडिग्नेंट इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज रूस्ट, एग्रीव्ड, डिस्टर्ब. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: देयर वॉज इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट. क्या वहाँ पे एक रूस्ट प्रोटेस्ट था फ्रॉम स्टूडेंट से। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक इंडिया. इंडिया के पीपल कई बार इंडिग्नेंट हो जाते हैं, जैसे अभी फार्मर हो रखे थे, रूस्ट हो रखे थे, एग्रीव्ड थे गवर्नमेंट से, कि कह रहे थे कि 3 कंट्रोवर्शियल बिल क्यों लेके आए। इंडिया के पीपल इंडिग्नेंट हो गए थे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स. प्लीज़ शेयर माई वीडियो.